जो अनलिमिटेड है और जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई केंद्र नहीं है। केंद्र हमेशा सीमित वस्तु का होता है, असीमित का कोई केंद्र नहीं हो सकता। केंद्र न होने के बावजूद भी सभी के केंद्र में वही विराजता है, वही रहता है, वह परम सत्ता। That ultimate power, जो क्रिया शून्य रहते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार है, सब कुछ उसी की इच्छा से चलता है। हमें जो कुछ भी दिखता है वो उसकी एकमात्र इच्छा का प्रकटीकरण है। आप सोच के देखें, हम ना तो अपनी इच्छा से अपने जीने का, पैदा होने का प्लान बनाते हैं, ना मरने का प्लान बनाते हैं, फिर भी बिना बताए पैदा हो जाते हैं और बिना बताए मर जाते हैं। कहाँ पैदा होना है, कहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ आगे जा कर के जीवन यापन करेंगे, कहाँ शादी होगी, कहाँ जीवन यापन करेंगे, कहाँ मर जाएंगे, कुछ भी तो नहीं पता होता। हम एक लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट पे अपना रोल तय करते हैं और अपने वर्तमान में किए गए कर्मों के अनुसार जोड़ते घटाते रहते हैं। इतना ही भर संभव है। हमारी इच्छाएं कहीं नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है, असल में हमारी इच्छा कहीं पर है ही नहीं, हम मात्र कठपुतली हैं। इसमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार है कि आपको जो रोल ईश्वर ने दिया है निभाने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि उस रोल को कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं, उसकी खुली छूट है। इसके अलावा और कोई छूट नहीं है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो रोल हमें मिला है उसको हम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से कैसे प्ले कर सकें। हम सब इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये जो बहुत धीरे धीरे है, जितने भी साधना के पथ हैं इस धरती पर कई लाख गुना तेज है। अभी तक आप सभी को ज्ञात होगा और हम चाहेंगे कि सभी लोग इस पे, किसी को जानकारी हो तो चर्चा भी करेंगे। बीच में टोक सकते हैं। कोई यहाँ पे मोनोलॉग नहीं हो रहा है, मोनोलॉग नहीं है, जस्ट डायलॉग। तो आप बीच में भी हमको पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनता है देन आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, स्टेफन का क्वेश्चन है कि जब हम इस पथ पर चलते हैं और अल्टीमेटली हम ऐसे एक पोजीशन पर आते हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा रास्ता सही है? आपको पहचानने का सबसे सुंदर केवल एक ही रास्ता है, ओनली एन एक्सपीरियंस। हाँ। पाउल का प्रश्न है कि इस पथ पर चलते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें वापस पीछे की ओर खींच रहा है, घर की ओर खींच रहा है। वो जानना चाहते हैं क्या ये वही परम सत्ता है जो इनको पीछे की ओर खींच रही है? I have already told the Param Satta
ये हम पहले ही आपसे बता चुके हैं। इसलिए वह परम सत्ता, वह परमेश्वर हमें न धकेलता है आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, वह क्रिया शून्य है। That सहमत है सब? हमारे कर्म भोग हमें पीछे या आगे धक्का देते हैं। पूर्ण गुरु के पास यह शक्ति है कि वह आपको कर्म भोग के बंधन से बाहर खींच सकता है। जैसे कि इस दरबार को जो अधिकार प्राप्त है कि आपको ध्यान साधना के पथ पे तीव्र गति से ले जाया जा सके और आपके कम से कम समय का भी बहुत ज़्यादा सदुपयोग किया जा सके। आप में से कुछ लोगों का अनुभव है भी। अभी रविवार को उसके सेशन शुरू होंगे। रविवार से हम लोग अनुभव करेंगे जैसे कि साधना में कुछ बिंदु हैं जो हमेशा अड़चन पैदा करते हैं, ऐसा लगता है। उसमें से प्रमुख हमारे मन का भटकाव, primarily our mana, which deviates us from our path, A primárně mana, která nás odvádí z naší cesty, हमारी डिजायर्स, थॉट्स विचलित कर सकती है। कितना ही ध्यान के आप मूड में हो, लेकिन एक छोटी सी कोई नकारात्मक सूचना आपको विचलित कर सकती है। और इन सब से बचने का उपाय आपके करौली सरकार के दरबार के पास पूर्णतया सुरक्षित है। यह सब दरबार के आदेश से शांत रहते हैं। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।